गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज बहुत काफ़ी रात हो चुकी है, फिर भी मैं आप सभी को कंटेंट तैयार करके यहाँ पे रख रहा था ताकि आप सभी को किसी भी तरह से परेशानी ना हो। जैसे कि आप सभी से वादा किया गया था कि लास्ट का जो केमिस्ट्री से पहले 4 दिन गैप बचेगा, उस पे मैं पूरा केमिस्ट्री का रिवीजन करवाऊँगा, ठीक है? ताकि आप सभी को आसानी पड़े, आप सभी जल्दी-जल्दी उस चीज़ों को रिकॉल कर सकें कि अच्छा ये चीज़ हम लोग को पढ़ना था, ये चीज़ टॉपिक हमें कवर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर जो चीज़ कवर नहीं हुआ रहेगा, वो वीडियो से वो सारा कुछ कवर हो जाएगा और जो चीज़ आपसे कवर हो चुका है पहले से, तो उसको जल्दी-जल्दी आप लोग क्या करोगे, रिवाइज़ कर लोगे। तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पूरा केमिस्ट्री को रिवाइज़ कर लेंगे चारों दिन में, ठीक है? ताकि हम लोग वहाँ से डायरेक्ट पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम लोग एग्ज़ाम में ही बैठ जाएँगे। क्योंकि जितना हम लोग को पढ़ना था, वो सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को चाहिए कि कम समय में पूरा चैप्टर को कवर कर लेना, पूरा सिलेबस को कवर कर लेना, पूरा किताब को हम लोग कवर कर लेना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह ये सब कुछ करना है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये है ना कि मैं तो वीडियो बहुत सारा बना चुका था जहाँ से आप सभी लोग पढ़े हो, चाहे वो लॉन्ग वीडियोस हो, चाहे वो वन शॉट सीरीज़ का हो, तो आप सभी चीज़ों को पहले भी देख चुके हो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारा समस्याएँ आ रही थी, मुझे भर-भर के मैसेज भी आ रहे थे कि सर मुझे ना इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, इसको कैसे हम हैंडल करें, इससे हम इस सवालों को जवाब कैसे दें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि इनऑर्गेनिक का भी बहुत लोग का कमेंट आया था, फिर फिजिकल का भी बहुत सारे टॉपिक्स का बात आया था, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ वगैरह कि सर ग्राफ का क्वेश्चंस आता है तो उसे हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं। उसी प्रकार से सॉल्यूशन में भी कुछ-कुछ टॉपिक्स हैं जिन लोग को ना ही समझ में आया और उससे सवाल जब लगाने जाता है तो उससे नहीं बन पाता है। तो इसी चलते मैं जैसे कि आप सभी लोग पीछे देख सकते हो कि बोर्ड वगैरह लगा कर के मैं रेडी हो चुका हूँ। अब मैं सेशन लेने के लिए ही, ठीक है? जैसे आपका 23 तारीख से गैप बच रहा है क्योंकि जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से पहले आपका 4 दिन का गैप है। तो उसमें हम लोग पूरा केमिस्ट्री को रिकॉल कर लेंगे, रिवाइज़ कर लेंगे। तो उसी के लिए मैं पूरा सेटअप स्टार्ट कर चुका हूँ। मतलब अब धुआँधार आप सभी को पूरा रिवीजन वगैरह करवा देंगे ताकि आप यहाँ से पढ़ो और सीधा जाओ एग्ज़ाम में। और जो हम रिवीजन करवाएँगे वो थोड़ा-सा क्विक चलेगा, फ़ास्ट तौर पे चलेगा, ठीक है? तो इसी चलते हम चाहते ये है कि आप सभी के लिए यहाँ पे एक गूगल फॉर्म भरवा रहे हैं, ठीक है? जैसे कि चैप्टर वाइज़ चलेगा वो। जैसे कि सबसे पहले हम फॉर्म भरा रहे हैं किसका? सॉल्यूशन चैप्टर जो कि आपको लिंक मिल गया होगा, ठीक है? तो उसको क्या करना है आपको फ़िल अप करना है जिसमें से आपको नाम लिखना है। नाम के नीचे फिर आपको देखने को मिलेगा आपका क्वेरी मतलब आपका डॉट क्या है इस चैप्टर में। तो वहाँ पे आपका एक पैराग्राफ लिखने के लिए पूरा मतलब आप जितना चीज़ वहाँ पे लिखना चाहते हो उतना लिख सकते हैं। उतना सारा लिमिट आपका मतलब एक होता है तो बाउंडेशन कि आप इतना ही लिमिट तक लिख सकते हो 10 डिजिट, 20 डिजिट या फिर आप 100 ही लेटर तक लिख सकते हो। ऐसा कोई वहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, ठीक है? आपका जितना भी क्वेरी है, जो-जो टॉपिक्स में आपका प्रॉब्लम हो रहा है उस चैप्टर्स में, तो वो सभी चीज़ वहाँ पे अब ऐसा मत कर दीजिएगा कि हम सॉल्यूशन चैप्टर को वहाँ पे भरवा रहे हैं और आप केमिकल काइनेटिक्स का वहाँ पे क्वेरी अपना डाल रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। 10 आपका गूगल गूगल फॉर्म जाएगा, 10 आपको भर देना है। जैसे कि उसमें क्या पता चलेगा ना कि ठीक है, हम सॉल्यूशन चैप्टर का आपको यहाँ पे रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो उसमें आपको कौन-कौन सा टॉपिक्स ऐसा है जिसमें आपको कमांड नहीं बन पा रहा है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। चाहे उसका जवाब देने में हो, चाहे उसका न्यूमेरिकल वगैरह में बात हो, चाहे उसका कांसेप्ट समझने में कि कांसेप्ट ही नहीं समझ में आया है। तो जो आप सभी वहाँ पे हमें रिस्पॉन्स करेंगे, तो वही सब टॉपिक्स में हम ज़्यादा सबसे ज़्यादा वहाँ पे टाइम हम लोग व्यतीत करेंगे। क्योंकि हमें पता चल जाएगा उससे कि अच्छा बच्चों को ये टॉपिक में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। आप लोग ये भी बता सकते हो कि सर आप ये टॉपिक को छोड़ दिए हैं तो ये इसको भी पढ़ा दीजिएगा, ये भी हमारे लिए लग रहा है ना ऐसा कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मान के चलिए भ ठीक है आप बता दिए कि नहीं आएगा लेकिन बाय चांस अगर आ गया वहाँ पे तो उसको भी हमें टैकल करने के लिए कुछ ना कुछ तो आइडिया होना चाहिए। तो वो टॉपिक के बारे में थोड़ा-सा विस्तार से बता दीजिए। इस प्रकार से मतलब जो भी आपको सजेशन देना हो, चाहे आपको ये मन में चल रहा है कि सर ये सब टॉपिक हमें कवर करवा दीजिए, ये इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है। तो इसी तरह से हर एक चैप्टर वाइज़ चलेगा मतलब आपके पास 10 गूगल फॉर्म जाएगा प्रत्येक चैप्टर वाइज़, ठीक है? जैसे सॉल्यूशन का गया उसी प्रकार से केमिकल काइनेटिक्स का जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जाएगा, तो वहाँ से आप सभी लोग हमें जब रिस्पॉन्स दोगे ना कि ये टॉपिक हमें प्रॉब्लम है सर तो इसमें ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो हम जब रिवीजन करवाएँगे तो हम तो पूरा ए टू जेड रिवीजन करवाएँगे। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब कुछ आ जाएगा मतलब उस चैप्टर को पूरा रिकॉल कर देंगे हम लोग वन शॉट में, ठीक है? इसी प्रकार से। तो और प्लान वही चल रहा है कि फिजिकल पकड़ेंगे तो पूरा फिजिकल खत्म, इनऑर्गेनिक पकड़ेंगे तो पूरा इनऑर्गेनिक खत्म, ऑर्गेनिक पकड़ेंगे तो पूरा ऑर्गेनिक खत्म। तो कौन-कौन सा टॉपिक पे हमें ज़्यादा टाइम देना है, कौन-कौन सा टॉपिक को हम लोग विस्तार से वहाँ पे समझाना है। तो इसके लिए हम अपने तरफ से कुछ नहीं कर पाएँगे, ये आपके थ्रू ही ये सब कुछ संभव हो पाएगा क्योंकि देखो मैं पढ़ा कर के तो निकल जाऊँगा,
लेकिन आपको किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा परेशानी था, वो जब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक हम उस पे ज़्यादा टाइम तो हम बिताएँगे नहीं। हमें लगेगा बच्चा ये भी जानता है, ये भी जानता है, तो जल्दी-जल्दी हम स्किप कर देंगे। तो इसी चलते हम लोग स्किप ना करें, वो सभी चीज़ों को बेहतर तरीक़ा से सीखें ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ज़रा-सा भी ना हो। क्या गारंटी वही क्वेश्चन्स आपका एग्ज़ाम में आ जाए और वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तो उसमें आपको परेशानी ना उठाना पड़े, इसीलिए ये गूगल फॉर्म को भरवा रहे हैं, ताकि जब हम वीडियो को शूट करेंगे, तो ज़्यादा हम उसी में कमांड रखेंगे, उसको ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे विस्तार से बताने की प्रयास करेंगे, ताकि अभी तक जो आपका प्रॉब्लम हो रहा था, वो प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाए और आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सको। जिस तरह से हम लोग को एक स्लोगन चल रहा था कि इस बार का जो हम लोग को क्या है, टारगेट है, मैक्सिमम बच्चा मतलब कि जितना भी हमारे पास जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम बच्चों को 80 प्लस होना चाहिए और कम से कम 250 बच्चा, 200 बच्चा कम से कम 90 क्रॉस होता हो। तो इस तरह का हमारा टारगेट है। तो हम आप सभी से हाथ जोड़ कर के भी निवेदन कर रहे हैं दोस्त कि अगर कहीं भी आपको किसी भी टॉपिक्स पे अगर दिक्कत हो रहा है, तो आप हमें बताने के प्रयास कीजिए ताकि हम उस पे वीडियो बना कर के आपका डाउट क्लियर कर सकें। ताकि आपको रटना ना पड़े और वहाँ पे एग्ज़ाम में अगर उससे सवाल आ जाता है तो वो आपसे छूटे नहीं और वहाँ पे आप बेहतर प्रदर्शन करके आ सकोगे जिससे आपका बेहतर रिज़ल्ट्स आएगा। बस समझ में आ रहा है? तो मेरा मकसद बस यही है कि आपका जल्द से जल्द वो सारे डाउट को क्लियर कर दिया जाए, जिससे आपका बेहतर रिज़ल्ट्स होने से वहाँ पे चूक ना जाए। ठीक है? तो हमारा टारगेट बस वही है। तो इसी चलते गूगल फॉर्म को भरवाया जा रहा है, तो उसको जल्द से जल्द बताइएगा कि आपको कौन-कौन से टॉपिक पे दिक्कत है और क्या दिक्कत है? ये भी बताइए मतलब वहाँ पे जितना चीज़ आप लिखना चाहेंगे ना, वो उतना चीज़ लिख सकते हैं और मैं हर एक स्टूडेंट का रिस्पॉन्स को पढ़ने वाला हूँ। तभी तो मुझे आइडिया लग पाएगा ना कि आपका मजबूर क्या है? मतलब आपको दिक्कतें कहाँ पे आ रही है? तो ये सारा कुछ मेरा प्लानिंग चल रहा था, तो मुझे लगा कि भले ज़्यादा रात हो गया है, फिर भी मैंने कोशिश किया कि चलो एक वीडियो बना देता हूँ ताकि सभी बच्चे अच्छा से समझ सकें कि आखिर क्या चल रहा है। ठीक है? तो ठीक है, आप गूगल फॉर्म को भर लीजिएगा ताकि उस पे हम वीडियो बना सकें बेहतर तरीक़ा से, ताकि आपका जड़ से ख़त्म हो सके वो कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है? और आप एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सको। ऑल द बेस्ट जी, इसी तरह से लगातार पढ़ते रहिए, जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाए, अपना कदम को रोकना नहीं है। मतलब चले जाना है, चले जाना है, चले जाना है। जब तक हम लोग को नींद ना आ जाए, जब तक हम लोग थक ना जाए, तब तक हम लोग को सिर्फ़ पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है और हम लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जो भी आपके पास जो मौका भी जो मिला है एग्ज़ाम के लिए, ये बार-बार नहीं आएगा, लेकिन यही चीज़ हम लोग को बार-बार पछतावा होगा कि काश हम उस समय बेहतर तरीक़े से अगर पढ़ लेते, तो आज हमारा रिज़ल्ट्स इतना बेहतर होता और हमें इतना ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिल पाता। इसलिए सभी विद्यार्थियों से हाथ जोड़ कर के निवेदन है कि आप अपना पढ़ाई को रोकें नहीं, जितना ज़्यादा आपसे मेहनत हो सके उतना ज़्यादा मेहनत करने की प्रयास करें। बाकी हमसे जितना मेहनत हो पा रहा है कि हमें जहाँ-जहाँ कमियाँ ल नज़र आ रही है, वो सभी कुछ आप सभी को बीच रखने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको ज़रा-सा भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? तो ठीक है जी, जिस तरह से हम आप सभी को लोगों के लिए सोच रहे हैं, उसी प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी पूरी लगन से, पूरी मेहनत के साथ लगे हुए रहोगे और केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पूरा एकदम बेहतरीन बना कर के आओगे। ठीक है जी, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे तरीक़े से पढ़ाई करते रहिए और अपना स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखें, क्योंकि जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तब तक कोई पढ़ाई वगैरह मायने नहीं रखेगा। ना आप पढ़ पाओगे और ना ही बेहतर कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग को टारगेट रहेगा कि स्वास्थ्य को खराब ना होने दें, ठीक है जी? तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।